नमस्कार सभी साथियों को। अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंदर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो यह मान के चलो कि यह जो सेशन हमने शुरू किया है, इससे बेस्ट आपको कोई सेशन ना तो किताबों में मिलेगा और ना ही यूट्यूब पे कहीं देखने को मिलेगा। सर ऐसा इस सेशन में क्या है, तो ध्यान से सुन ले कि आपको पता है राजस्थान में कोई सी भी भर्ती हो, पेपर कहां से बनकर आता है? आरबीएससी की किताबों से। और आज हम आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की जो किताबें हैं हिंदी व्याकरण की, उनमें प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो संज्ञा टॉपिक है। संज्ञा के 65 क्वेश्चन है, मूल किताबों से 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो देखेंगे। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे को बता दो कि हां सर, हमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों की जरूरत थी जो एग्जामों में आए हुए हैं या जो आरबीएससी की किताबों से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेंगे। दोस्तों प्रतिदिन ये वीडियो आएगा, आप सब्सक्राइब करके रखें और सबसे पहले आपको करना क्या है, लाइक करना है भाई, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बनेगा। एक लाइक मेरा 1000 गुना मनोबल बढ़ाएगा, तो लाइक कर दें। और काम इतना ही है, आपका नाम और जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस भर्ती का नाम, ये दोनों चीजें आपको कमेंट करनी है। देखता हूं कौन कौन कमेंट करते हैं, और किस जिले से, भर्ती का नाम और जिला, भाई आप किस जिले से हो यह भी बता देना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? एक एक शब्द को देखेंगे तो देखो, गर्मी, बुढ़ापा, घबराहट, दुबला। भाव, भाव का मतलब जहां पर गुण, दोष, ये चीजें हो, समझे? गर्मी में है, बुढ़ापा में है, घबराहट में है, लेकिन दुबला में नहीं है। किस भर्ती में आया है? वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन आया है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक मतलब जैसे मैंने नाम लिख दिया यहां पर राधा, मैंने यहां पर लिख दिया हिमालय, मैंने यहां पर लिख दिया गंगा नदी, मैंने यहां पर लिख दिया चांदनी चौक। तो भाई एक विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहां पर ममता आ गया तो ममता भाव में चला गया। राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, भाई राधेश्याम किसी का नाम है, पन्नालाल किसी का नाम है, हिमालय एक पर्वत है, हो गया व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पर्सनवाचक नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्सनवाचक। दोस्तों आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है काशी, गंगा, महादेव और मिठास। तो मिठास यहां पर किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? जाति का मतलब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पर्वत, तो पर्वत जाति का बोध करा रहा है। मैंने यहां लिख दिया मानव, तो मानव जाति का बोध करा रहा है, करवा रहा है या नहीं करवा रहा भाई? मैंने यहां पे लिख दिया चौक, चांदनी चौक, गिलहरी चौक, सूरजमल चौक, प्रताप चौक, होते ना इस प्रकार। नदी, नगर, आपा, आपा नहीं है। पशु, फल, लोभ नहीं है। बच्चा, गुरु और बंधु, ये आपके जाति का बोध करा रहे हैं। तीनों ही किसका बोध करा दे मेरे लाडले? जाति का बोध करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? जाति से निर्मित होकर भाव में आई है वो बताना है। दूरी, गर्मी, बुढ़ापा, सजावट, मिठास, निजत्व है, मित्रता, दासत्व है, लड़कपन। मित्र से मित्रता, दास से दासत्व है और लड़का से लड़कपन। हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। तो बाकी चाहिए क्या? 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं है। भारत, गंगा, पहाड़, हिमालय, कौन सा नहीं है भाई? पहाड़ नहीं है, पहाड़ जातिवाचक है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का पहला, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। रामचरितमानस एक ही है, तो व्यक्ति का बात करा रहा है, तो यहां पर आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। मित्रता और ममता, नीचे देखो दोनों में। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह का बोध, ममता, सभा,
एक समूह बन रहा है, जाति का भेद है, समूह बन रहा है, सभा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संख्या का भेद नहीं है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, आश्चर्यवाचक और व्यक्तिवाचक। कौन सा नहीं है? आश्चर्यवाचक नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा किसमें है? हिमालय, सच्चाई, सभा और मिट्टी। सच्चाई के अंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा, सच्चाई में भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? गंगा, हिमालय, धनवान और रामचरितमानस। धनवान नहीं है भाई, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? व्यक्ति का जाति, देखो, देश में जयचंदू की कमी नहीं है। यहां पर जो जयचंद आया है, आप ये समझ रहे होंगे किसी का नाम है? नहीं भाई, जयचंद किसको कहते हैं? जो इधर से उधर या देश के लिए कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता है। तो यहां पर जयचंद एक जाति का बोध करा रहा है, एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जाति से निर्मित भाव, देखो, दास, दास एक जाति है और दास तो है भाववाचक संज्ञा है। हो गया आपका। आगे चलो, फिर सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। देखो, तिरस्कार, धिकार, अच्छाई, अहंकार। अहम से अहंकार बन गया, तो सर्वनाम है अहम, तो अहम से अहंकार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा यहां पर क्या रहेगी? देखो भाई आराम से, अपना, दूरी, मिठा, बुड्ढा। दूरी है भाई, क्या है? दूरी। आगे देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, दौड़, सभा, मित्रता या तूफान। तूफान, तूफान किसका है? जातिवाचक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मिट्टा, निज, गर्मी और मित्र। गर्मी शब्द है, यह आपके किसका है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान, गांव, सती, ठगी। ठगी जाति का बोध नहीं करा रही है, ठगी जाति का बोध नहीं करा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल जो शब्द है, यह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह किसका? आपके भाववाचक का। किसका है भाई? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। भिन्नता, बुराई, मूर्खता और पशु। जाति का बोध करा रहा है यहां पर पशु। जाति का बोध क्या करा रहा है? पशु करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संख्या शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए? देखो भाई, मेले में बहुत भीड़ थी, तो यहां पर संज्ञा शब्द भीड़, भीड़ तो एक वचन के रूप में ही है। मेले में बहुत भीड़ थी, मेला, दोनों ही, तो आपका यहां पर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? विशेषण शब्दों से निर्मित, देखो भाई, पहला मिठास, एकता और अच्छाई, पहला ही सही है, विशेषण से निर्मित भाववाचक शब्द दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संख्या युक्त शब्द, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी। बचपन और योग्यता, बचपन और योग्यता। क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? किस शब्द में है भाव? गाय, होली, हिमालय, मित्रता। किसमें है? मित्रता के अंदर। किसमें है भाई? मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। देखो, गंगा, तालाब, तालाब नहीं है, बकरी नहीं, जनवरी महीना है, पृथ्वी एक ग्रह है, चांदनी चौक एक चौक है, प्रदीप किसी का नाम है। यहां पर चारों के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चारों के अंदर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। जाति से भाव, मिठास, सजावट, ममता, बुढ़ापा। कौन सा रहेगा? बुढ़ापा रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? देखो भाई आराम से और बताओ। गंगा, लड़का, पुस्तक, पहाड़। गंगा,
गंगा एक नदी है और ये किसका उदाहरण हो गया? व्यक्तिवाचक का। किसका? व्यक्तिवाचक का। नेक्स्ट, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देखो भाई आराम से। देश को नटवरलाल, अब नटवरलाल एक आप ऐसे लगते हो कि किसी का नाम होगा, लेकिन नटवर लालू ने, जो ठगने वाले होते हैं ना, भ्रष्टाचारी, उनके लिए ने तरह तरह से ठगा है। तो नटवरलाल जाति का बोध करा रहा है। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, मधुर से क्या बनेगी भाई? मधुर से अगर भाववाचक संज्ञा में आप जाओगे मेरे लाडलू, तो बनेगा माधुर्य। क्या बनेगा? माधुर्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। अब देखो भाई, यहां पर रेखांकित पद आपको बताना है, और रेखांकित पद है दोस्ती। दो रेखांकित पद में कौन सा संज्ञा कौन सी है यह बताना है। तो दोस्ती, दोस्ती में भाववाचक है। दोस्ती में क्या है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे देखो, सिंपल सा शब्द आया है महात्म्य। महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। किसका है? भाववाचक संज्ञा का। अगला देखो, अगला के अंदर है कि देश में आज भी जयचंदू की कमी नहीं है। और जयचंद है, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। जयचंद किसका बात बोध करा रहे हैं? जाति का बोध करा रहे हैं दोस्तों। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है वहां बहुत भीड़ थी। अब भीड़ है, जो भीड़ शब्द दिया है, भीड़ किसका बोध करा रहा है? जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। जिसके नीचे भर्ती का नाम नहीं लिखा हुआ है वो आपकी कक्षा 6 से 12 की किताबें हैं, वहां का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक, धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। सफाई नहीं है। क्रिया के अंदर लास्ट में ना लगेगा। सफाना थोड़ी होती है भाई, देखने पिटना तो होती है, धुनना होती है, धुलाना होती है, लेकिन सफाना कोई शब्द नहीं होता। तो सफाई जो शब्द बना है ये क्रिया से नहीं बना है। आगे देखो, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया विशेषण से देखो, वीरता तो नहीं है। शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता, ब ऑप्शन देखो बेटा, यहां पे ऑप्शन बे को थोड़ा ध्यान से देख लो, आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 37 में, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जाति से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? मजदूरी, कुशाली, दलाली, चोरी। जाति से भाव, कुशाली नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? कुशाली। आगे देखो, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, जाति लघु, लघुता, नम्रता, भातृत्व और महत्व है। भातृत्व एक जाति का बोध, भाई और भातृत्व है, ये भाववाचक बन गया, तो स ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण, भाव से देखो, व्यवहार, नीति, आध्यात्मिक, अध्यात्म, और परतम से बना प्राथमिक, तो परतम भाव थोड़ा बनेगा, आपका द ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, यह आपका भाव से विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पहला देखो, अपनापन, तो अपनापन, अपनापन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, देखते जाओ, बढ़ते जाओ आगे, और इसी प्रकार बढ़ेंगे तभी नौकरी लगेगी। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण, मातृत्व, शिशुता, छुटपन, बचपन, छुटपन है भाई, स ऑप्शन। क्वेश्चन 42, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द, विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। विशेषण से बना संज्ञा, विशेषण से संज्ञा शब्द बना है यहां पर सुंदर से सुंदरता, सुंदर से सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी।
जाति का बोध नदी करा रही है, जाति का बोध नदी करा रही है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव, स्नेह है, घृणा है, नित्य नहीं है भाई। कौन सा नहीं है? नित्य। ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। पढ़ाई है भाई। पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। अपेक्षा यह आपका संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। बचपन भाव का बोध करा रहा है तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी? विशेषण मतलब जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा किसमें है? पहला है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिक। पहला ही सही हो गया आपका। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम देखो, मम और मम से ममता, मम से ममता। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। भलाना देखो, कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, लेकिन भलाना कोई शब्द नहीं है ना, जिसके अंत में लगे वो क्रिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 51, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी श्रवण कुमार क्या है? श्रवण कुमार अच्छे पुत्रों के लिए है, मतलब एक जाति का बोध यहां पर करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, शेर हिंसक जानवर है। शेर में कौन सी संज्ञा है भाई? शेर, शेर जाति का बोध करा रहा है तो जाति वाचक दोस्तों। कौन सी है? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है, दुखी में कौन सी संज्ञा है? दुखी, दुखी के अंदर है भाववाचक संज्ञा। दुखी में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। यहां पर रावण अंडरलाइन करो। और रावण में कौन सी संज्ञा है? रावण यानी कि एक बदमाश आदमी, मतलब एक जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक दोस्तों। कौन सी रहेगी? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? कोई भी पहाड़ का नाम है तो ये आएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सुरेश ने कहा मनोज अब बुढ़ा हो चुका। वाक्य में भाववाचक संज्ञा। सुरेश ने कहा मनोज अब बुढ़ा हो चुका। बुढ़ा क्या है आपकी? यहां पर बुढ़ा आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो गुलाब, गुलाब सभी के लिए, मतलब गुलाब एक जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, गुलाब अच्छा लड़का है। वाक्य में संज्ञा है। गुलाब यहां पर अच्छा लड़का है, गुलाब किसी एक लड़के का नाम है तो गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। हिमालय में क्या है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, कोमलता में कौन सी संज्ञा है? कोमलता के अंदर भाववाचक संज्ञा है। कोमलता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कोमलता के अंदर है दोस्तों। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 61, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा है, उसका उदाहरण कौन सा है? राम, मोहन, रहीम, जामुन। तीन ऊपर नाम दिए गए हैं, तीनों ही नाम किसी व्यक्ति के नाम है तो आपका ऑप्शन द यहां सही रहेगा। आगे चलो बेटा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भर्तियां यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इनके अलावा भी अन्य भर्तियां हैं। देखो अन्य सभी भर्तियां, पूरे नाम तो आ नहीं रहे थे तो मैंने अन्य सभी भर्तियां लिख दिया। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनके लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जाकर ज्वाइन करें।
और मेरे प्यारे लाडलू, हिंदी व्याकरण आरबीएससी की किताबें और आए हुए क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई जानकारी साझा करते हो या मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो, एक मेरा परिवार, इंस्टा परिवार जिस पर आप मेरे साथी बनना चाहते हो, तो अभी जाकर आप जुड़े। ये देखो आईडी रही दोस्तों। बाकी अगर आप कॉल करना चाहते हो, कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो कॉल के नंबर 7665464677 रहेंगे भाई। क्या सर हम तो व्हाट्सअप करना चाहते हैं, फोन नहीं कर सकते, लाइब्रेरी में रहते हैं, वो रहते हैं, तो ये रहे नंबर। कॉल और व्हाट्सएप के अलग अलग नंबर है, तो उसी हिसाब से आप कॉल करना चाहे तो कॉल ऊपर वाले ऊपर, व्हाट्सएप नीचे वाले नंबर ऊपर आप कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार कमेंट करके अंत में बता दे जरूर कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर आगे के वीडियो आपको मिल जाएंगे।